नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सावन के सोमवार पर शिवमय हुआ उत्तराखंड। दक्षेश्वर से केदारनाथ तक दर्शन के लिए लंबी कतारें। हरिद्वार से लाखों कांवड़िए गंगा जल लेकर रवाना। देहरादून में सीएम धामी ने लाभार्थियों से किया संवाद। बोले, अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध, बिना भेदभाव हर वर्ग का विकास। कांग्रेस की संकल्प परिवर्तन यात्रा टली। अब 8 अगस्त से होगा दूसरा चरण। हल्द्वानी से होगा आगाज। मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल। कॉमनवेल्थ सिल्वर विनर शुभम की सीएम धामी से 3 मांग। ढंढेरा में बने हाईटेक स्टेडियम। बोले, अब खिलाड़ियों की नर्सरी बन रहा उत्तराखंड। प्रदेश के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की संभावना। भूस्खलन से यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे बाधित। प्रशासन ने की अपील, मौसम देखकर ही करें यात्रा। आगे बढ़ते हैं। सावन के पहले सोमवार पर धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह शिवमय नजर आ रहा है। कनखल स्थित भगवान शिव के ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर समेत शहर के तमाम प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। भक्त बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच गंगा जल, दूध, बेलपत्र और भांग धतूरे से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन के इस पावन पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मंदिरों और प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सावन के पहले सोमवार पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अपनी पत्नी प्रज्ञा दीक्षित के साथ मंदिर पहुंचकर विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और प्रदेश और जनपद की सुख समृद्धि की कामना की। पूजा अर्चना के बाद जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर और आसपास की सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर व्यवस्था भी की गई है। अलग से मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की तैनाती की गई है। पंक्तिबद्ध तरीके से दर्शनार्थी सभी भोले भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सभी मंदिरों में, पूरे जनपद में सभी जगह तैनाती की गई है। और जैसे आप देख रहे हैं कि कांवड़ मेला अब और चरम पे जा रहा है। कल भी काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने, कांवड़ियों ने यहाँ से जल उठाया था। अभी भी क्रिया चल रही है और आने वाले समय में हम देख रहे हैं 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स का आगमन भी शुरू हो चुका है। उसको देखकर बैरागी पार्किंग, बंदीप और लालजी वाला पार्किंग में भी व्यवस्था सुचारू की गई। हरिद्वार की हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर शिव भक्तों का दल 251 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी विशाल तिरंगा कांवड़ के साथ बागपत के लिए रवाना हुआ। तिरंगे से सजी ये अनोखी कांवड़ श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही। कांवड़ियों ने इस यात्रा को देश की रक्षा में बलिदान देने वाले वीर शहीदों को समर्पित किया। इसके साथ ही शिव भक्तों ने तिरंगा कांवड़ के माध्यम से राष्ट्रभक्ति, सामाजिक एकता, नशा मुक्ति और अनुशासन का संदेश दिया। देहरादून में आयोजित अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। संबोधन के दौरान सीएम ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मदरसा बोर्ड की जगह राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी लागू कर उत्तराखंड महिलाओं को समान अधिकार और न्याय देने वाला देश का पहला राज्य बना है। नैनीताल के खुरपाताल में आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में बीजेपी विधायक सरिता आर्य ने मंडल अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से धामी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। सरिता आर्य ने कहा कि क्षेत्र के रुके हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाए।
ताकि राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बन सके। मैं सारे अपने सम्मानित कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करूंगी। आने वाले 2027 का जो चुनाव है उसके लिए सभी ने एक संकल्प लिया कि 2027 में हमने यहाँ से अपना विधायक बनाना है, उसको जिताकर हमने हर बूथ में काम करना है और अपने पार्टी को यहाँ से जिताकर सभी ने संकल्प लेकर लिया है माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कि हम 2027 में अपना विधायक बनाकर यहाँ से भेजेंगे। और अपने जहाँ जहाँ अब हम लोगों को ग्रामीणों में जाना है, जो सरकार के द्वारा और विधायक के द्वारा यहाँ पे काम हुए हैं, उन लोगों हमें बताना है जनता को कि क्या क्या काम पार्टी ने किए हैं और क्या हमारे राज्य सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी सीएम साहब कर रहे हैं, क्या केंद्र से हमारी जो भी यहाँ से हमारी योजनाएं आ रही हैं उन्हें हमें जन जन तक पहुँचाना है और अपनी योजनाओं को बताना भी। देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में 5 किलोमीटर की रन फॉर थैलीसीमिया मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में सैकड़ों युवाओं और नागरिकों ने दौड़ लगाकर थैलीसीमिया बीमारी के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। समापन समारोह में पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्या ने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान खेल मंत्री ने युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक करते हुए खेलों को दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की। मैराथन में बालिका वर्ग में दीपांजलि यादव और बालक वर्ग में रोहित ने पहला स्थान हासिल किया। कालाडूंगी विधानसभा के छड़ायल स्थित अंबिका विहार में भाजपा नेता मनोज पाठक द्वारा चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय कल का कालाडूंगी कैसा हो रखा गया, जिसमें क्षेत्र के प्रबुद्धजनों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान क्षेत्र के समग्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सड़कों की स्थिति को लेकर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। भाजपा नेता मनोज पाठक ने कहा कि जनता के सुझावों के आधार पर ही क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आज अंबिका कॉलोनी में पूरे छड़ायल क्षेत्र के लोगों से मिलना हुआ, बहुत सम्मानित लोगों के विचार जाने, एसआईआर पर चर्चा हुई, उसके साथ साथ क्षेत्र के विकास के लिए आगे आने वाले भविष्य में ऐसे विकास की योजनाएं जो धरातल के हमारे जो व्यक्ति बिल्कुल एकदम धरातल से जुड़ा हुआ है उसको उसका लाभ मिले, यानी दूरस्थ क्षेत्र तक, पहाड़ की बात हो, अपने उत्तराखंड की बात हो या हल्द्वानी की बात हो या कालाडूंगी विधानसभा की बात हो, सभी समस्याओं पर यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए और जिस तरह से मोदी जी के विचारों के माध्यम से इस राष्ट्रीयता को और भारतीयता को उनके कर्तृत्व के माध्यम से देश आगे बढ़ रहा है। आज आदरणीय मनोज पाठक जी के नेतृत्व में एक हमारे वहाँ सभा का आयोजन रखा गया। उसमें आगामी आने वाले चुनाव में कालाडूंगी क्षेत्र से मनोज पाठक जी के नेतृत्व में किस टाइप से आगे की जो है तैयारियाँ होंगी और किस टाइप से हमारा विकास होगा उसके बारे में चर्चाएं हुई और हम आगे के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं और साथ ही उनका जो है नेतृत्व में आगे बढ़ने की और वो हमारे एक अच्छे नेता बन के उभरे और हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है। हम छड़ायल सुयाल अंबिका कॉलोनी के सभी लोग मनोज पाठक जी के नेतृत्व में यहाँ पर एकत्रित हुए, उनके भाषण सुने और आने वाले आगामी समय में हम उनको अपना विधानसभा सदस्य चुनना चाहेंगे और आगे का विकास उन्हीं के हाथों से करना चाहेंगे। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आभारी रहेंगे। आज जो हमारा मिलना मनोज पाठक जी से हुआ, उनके विचारों से हम बहुत खुश हुए हैं। उनकी जो सोच है उससे हमें लगता है कि हमारी कालाडूंगी विधानसभा का जो है जो विकास है बहुत अच्छा होने वाला है। तो हम चाहते हैं, हमारी पूरी कॉलोनी चाहती है कि उनको आगे आने का मौका मिले। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और पद्मश्री सम्मानित वंदना कटारिया को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन से विशेष निमंत्रण मिला है। डाक विभाग ने हरिद्वार की रोशनाबाद स्थित उनके आवास पर यह आमंत्रण पत्र परिजनों को सौंपा। वर्तमान में वंदना मुंबई में आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटी हैं। महामहिम राष्ट्रपति की ओर से मिले इस सम्मान से उनके परिवार में बेहद खुशी और उत्साह का माहौल है। बहुत खुशी का माहौल है हमारे घर में और सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा राष्ट्रपति जी का। जी, उन्होंने जो हमें एक छोटे से गांव से रोशनाबाद से निकली हुई हमारी बच्ची जो है आज इतनी बड़ी उपलब्धि पे है, बहुत खुशी का माहौल है। सब लोग जाएंगे और पूरा वो खुशी का माहौल है आज, बहुत अच्छी तरह से सबका वो है। माता जी आज बहुत खुश है और बस कमी जो होती है तो हमारे बाबूजी की होती है, जो अगर हमारे बाबूजी होते, पापा जी होते हैं आज तो वो बहुत ही
हरिद्वार कांवड़ मेले में शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले 12 फीट से ऊंचे डीजे कांवड़ वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसी क्रम में नारसन बॉर्डर से नियमों की अनदेखी कर रहे वाहनों को वापस लौटा दिया गया। पुलिस के मुताबिक अत्यधिक ऊंचाई वाले डीजे वाहनों से हाईटेंशन तारों में करंट उतरने का खतरा बना रहता है। में जो नारसन एरिया है हमारा, वहाँ पर नोटिस बोर्ड भी लगे हैं और हमारा फोर्स भी है। और जो पहले तय हुआ था इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में कि 14 और 12 फीट लंबाई चौड़ाई कांवड़ की, बड़ी कांवड़ की, उसको इन्फोर्स करने के लिए हमारे फोर्स है। और जो इससे बड़े डीजे वाहन उस तरीके के आ रहे हैं तो उनको फिर ये बोला जा रहा है कि निर्धारित मापदंड का बना के वो यहाँ पे लाएं। और जो पैदल कांवड़ है उसकी 6 फीट ऊंचाई है, उसका इंश्योर किया जा रहा है। हरिद्वार में एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कांवड़ ड्यूटी पर तैनात जवानों की पुलिस मेस का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई और पोषण व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने मेस प्रभारी को जवानों को समय पर ताजा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेले में सुरक्षा में तैनात जवानों के स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन गंभीर है। देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र में हुई दुकानों में नकबजनी की वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक शातिर चोर मुस्तकीम को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की नकदी और हजारों रुपए का परचून और हार्डवेयर का सामान बरामद किया है। पकड़ा गया आरोपी पहले भी चोरी और लूट के कई मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। 30 तारीख को ये इन्होंने एफआईआर लिखवाई है आदित्य सैनी जी की धर्मवाला चौक के पास परचून की दुकान है कि कुछ कैश और कुछ सामान इनका, जिसमें ये बीड़ी सिगरेट के बंडल और ये काजू बादाम के पैकेट, तेल की शीशियाँ वगैरह, ये काफ़ी सामान इनका परचून का सामान ताला तोड़ कर चोर ले गए थे। तो जिसमें 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा कर दिया गया है और इसमें एक चोर मुस्तकीम पकड़ा गया है जिसके ऊपर पहले भी 3-4 चोरी के मुकदमे हैं और सारा सामान उसका कैश का आदित्य सैनी जी का मिल चुका है। इसमें हरिद्वार कांवड़ मेले के दौरान कांगड़ा घाट पर एसडीआरएफ की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। गंगा स्नान के दौरान तेज बहाव की चपेट में आए 7 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू किए गए सभी श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार के बाद सेफ रवाना कर दिया गया। सेना नायक अर्पण यदुवंशी ने टीम के त्वरित प्रयास की सराहना करते हुए श्रद्धालुओं से गहरे पानी में न जाने की अपील की है। चंपावत के प्रसिद्ध मानेश्वर मंदिर परिसर में जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वन विभाग, स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी ऑफ संबंधित विभागों के संयुक्त सहयोग से विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चंपावत के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को स्वच्छ, सुंदर, प्लास्टिक मुक्त बनाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। हम ये लगातार दिशा निर्देश और आदेश आते रहते हैं कि जो हमारे मुख्य पर्यटन स्थल हैं, हमारे धार्मिक स्थल हैं, जहाँ पे निरंतर हमारे सम्मानित नागरिकों का आवागमन होता रहता है, उनको स्वच्छ रखा जाए। और इसी क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी वर्तमान में जो है कई सारे आदेशों के माध्यम से शहर में स्वच्छता, प्लास्टिक वेस्ट उन्मूलन और इस तरह कई सारे जनोपयोगी कार्यों के दिशा निर्देश प्रदान किए गए। उक्त के क्रम में आज यहाँ मानेश्वर में हम लोगों ने पहले भी कई स्थानों पे कार्य किए हैं। डालसा और हमारे जिला प्रशासन, नगर पालिका सभी के माध्यम से आज एक वृहद स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के लिए नगर निगम ने एक अनोखी पहल की है। कांवड़ पट्टी मार्ग पर सौर ऊर्जा से चलने वाले 16 स्मार्ट डस्टबिन का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। उपनगर आयुक्त दीपक गोस्वामी के अनुसार सेंसर युक्त इस स्मार्ट डस्टबिन में कंपैक्टर लगा है, जिससे इसमें 1000 किलो तक कचरा समा सकता है। ट्रायल सफल रहने पर नगर निगम इसे हर की पैड़ी और शहर के प्रमुख घाटों और चौराहों पर भी स्थापित करेगा। नगर निगम हरिद्वार के द्वारा इस बार कांवड़ मेले के अंतर्गत एक ट्रायल स्टार्ट किया गया है। हमारे जो सामान्य बिन होते हैं उससे हमको अलग एक बिन हमने बनवाया है। जेडी संस्था के माध्यम से हमने इसको डिज़ाइन करवाया है। ये क्या है कि ये सोलर स्मार्ट बिन है, ये सोलर लाइट से चलता है। इसमें सेंसर की सुविधा है और इसके अंदर कॉम्पैक्शन है, यानी कि इसका जो अभी इसके अंदर कूड़ा डाल सकते हैं वो 240 लीटर की क्षमता है, लेकिन उसमें 1000 kg तक का कूड़ा आ सकता है क्योंकि कॉम्पैक्ट होता है। तो ये हमने विशेष रूप से इसलिए बनाया क्योंकि आमतौर पर जो हमारे डस्टबिन है उसको आवारा पशु वगैरह गिरा देते थे। अब इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, इसमें स्मेल का भी सिस्टम नहीं है क्योंकि इसके अंदर पूरा बंद है, पैक है, सेंसर से खुलता है फिर बंद हो जाता है। 9 अगस्त को डोईवाला के अठूरावाल
शिमला में पहली बार सावन सेलिब्रेशन का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बता दें कि कार्यक्रम महिलाओं की प्रतिभा, आत्मविश्वास, सांस्कृतिक चेतना और आपसी आत्मीयता को समर्पित रहेगा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विशेष सावन क्वीन 2026 प्रतियोगिता होगी। 9 अगस्त है, रविवार को हमारा सावन सेलिब्रेशन नाम से हम लोग इस बार महिलाओं पर केंद्रित एक बहुत सुंदर और बहुत भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः जो गतिविधियां होंगी, जो पार्टिसिपेशन होगा वो महिलाओं का ही रहेगा। और इसमें जो ड्रेस कोड रहेगा वो सावन का हरा रंग है। इसमें सावन क्वीन, मिसेस सावन क्वीन प्रतियोगिता जो रहेगी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी महिलाओं को आमंत्रित भी कर रहे हैं कि उसमें अपना रजिस्ट्रेशन अधिक से अधिक कराएं, उस प्रतियोगिता में भाग लें। इसके अलावा मेहंदी प्रतियोगिता है, समूह नृत्य है, समूह गान है, जो कि हमारी उत्तराखंडी अपनी लोक संस्कृति पर आधारित ये प्रतियोगिताएं हैं। चंपावत के लोहा घाट में अज्ञात पशुपालकों द्वारा छोड़े गए निराश्रित गौवंशों ने जीआईसी खेल मैदान पर कब्जा जमा लिया है। इससे सुबह और शाम अभ्यास के लिए आने वाले खिलाड़ियों और एथलीटों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैदान में गौवंशों के रहने से गंदगी फैल रही है और खेल विभाग के कैंप भी प्रभावित हो रहे हैं। खिलाड़ियों ने प्रशासन से पशुपालकों को चिन्हित कर कार्रवाई करने और गौवंशों को गौ सदन भेजने की मांग की है। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिलों में भी गर्जन और आकाशीय बिजली चमकने की चेतावनी दी गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र बारिश और बिजली चमकने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की हिदायत दी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।